आप इसमें रहने वाले रोग से ग्रसित होंगे, मृत्यु तुल्य कष्ट का अनुभव होगा। इस कारण इस दिशा में जल निकास को त्यागा। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका एस्ट्रो वास्तु विजन के चैनल पर। मैं आपका वेल विशर शुभचिंतक इंजीनियर अरुण मिश्र। पिछले वीडियो में हम लोगों ने जल तत्व को लेकर के क्रमवार चर्चा किया, जिसमें कि आपके वास्तु की आकृति कैसी हो 3 डायमेंशन में, उसका स्लोप कैसा हो और वाटर का सोर्स किस प्रकार और कहाँ हो। आज के वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि जल की निकासी वास्तु से आपके किस प्रकार और किस दिशा में हो, क्योंकि ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस पर विचार इसलिए आवश्यक है कि आपके वास्तु के 8 दिशाओं में मुख्य रूप से अलग अलग देवताओं और ग्रहों का वास होता है। किस दिशा में जल फायदेमंद है और किस में हानिप्रद है, उसको लेकर के हम आपको कुछ बातें बताएंगे। प्रिय दर्शकों, इंडियन ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर में सबसे उपयुक्त जो दिशा है जल के निकास को लेकर के, वो उत्तर मानी गई है। इस दिशा में कुबेर और चंद्रदेव का वास होता है और बुध ग्रह इसको प्रभावित करते हैं, जिसके कारण कि अगर इस दिशा में आप जल का निकास करते हैं तो आपको चहुं ओर से लाभ की प्राप्ति होगी। धन की प्राप्ति, यश की प्राप्ति, समृद्धि की प्राप्ति, संतान सुख की प्राप्ति, हर प्रकार की प्राप्ति का योग हमेशा बना रहेगा। यदि किसी कारण से उत्तर की तरफ अगर आप निकास नहीं कर पा रहे हैं तो कुछ और दिशाओं की मैं चर्चा आपसे कर रहा हूं। आप पूरब की तरफ, ईशान की तरफ, वायव्य की तरफ और पश्चिम की तरफ। यदि आप वायव्य की तरफ निकालते हैं तो इसमें वायु देवता का प्रभाव होगा और चंद्र ग्रह से आप प्रभावित होंगे, जिसके कारण आपको सुख की प्राप्ति इसमें भी होगी इस दिशा में, यदि आप जल की निकासी करते हैं तो। अगले क्रम में यदि आप पूर्व की तरफ निकालते हैं, इस पर इंद्रदेव और सूर्य ग्रह का प्रभाव होगा और इंद्रदेव जो है आपके जल का प्रतिनिधित्व करते हैं। अतः इस दिशा में अगर आप निकालते हैं तो सूर्य के प्रभाव के कारण यश की वृद्धि होगी, आपकी धन की वृद्धि के साथ सरकार पक्ष से आपको लाभ मिलता रहेगा। इसके अलावा यदि ईशान आप नॉर्थ ईस्ट के कोने से निकालते हैं तो आपके देव गुरु बृहस्पति का प्रभाव इस क्षेत्र पर रहेगा। इससे आपके ज्ञान की वृद्धि होगी और सुखों का लाभ मिलेगा। यह भी एक उपयुक्त स्थान है जल निकास के लिए। दर्शकों, कुछ दिशाएं हमने आपको बताया जल के निकास को लेकर के। अब मैं उन दिशाओं की चर्चा करता हूं जिस पर कि आप बिल्कुल भूल करके भी निकालने की कोशिश न करें, अन्यथा इसका नुकसान आपको उठाना पड़ेगा। जैसे अग्नि कोण की तरफ, दक्षिण की तरफ, नैऋत्य की तरफ और पश्चिम की तरफ, इन चारों दिशाओं में जल निकास करने के विषय में न सोचें। कोशिश करें कि जो दिशाएं मैंने पूर्व में बताई हैं उसी तरफ निकालें आप। यदि आप अग्नि कोण की तरफ निकालते हैं तो यहाँ अग्निदेव का प्रभाव होता है और शुक्र ग्रह से यह एरिया प्रभावित होता है। इस तरफ यदि आप निकालते हैं तो धन का नाश होगा और शुक्र का प्रभाव होने के कारण शुक्र से संबंधित जो चीजें हैं, अर्थात सौंदर्य है, आपका वैभव है, वाहन है, इन चीजों से आपको नुकसान की हमेशा आशंका बनी रहेगी। यदि आप दक्षिण की तरफ से निकालते हैं तो इस दिशा में आपके यम देवता का वास होता है, जो कि मृत्यु के कारक है, और मंगल का प्रभाव होता है। तो आपकी बल में कमी आएगी, आपके पराक्रम में कमी आएगी और हमेशा आप रोगी बनने की, आप इसमें रहने वाले रोग से ग्रसित होंगे, मृत्यु तुल्य कष्ट का अनुभव होगा। इस कारण इस दिशा में जल निकास को त्याज्य करें, न निकालें। अगली दिशा नैऋत्य को ले आप, इस पर आपका राहु का प्रभाव रहेगा। अतः यदि आप इस दिशा से जल निकास की व्यवस्था करते हैं तो आपको मृत्यु तुल्य कष्ट, लड़ाई झगड़ा फसाद की स्थिति बनी रहेगी।
अप्रत्याशित घटनाएं होंगी, दुर्घटनाओं का कारण बना रहेगा, इसको भी आप त्याज्य करें। यदि आप पश्चिम की तरफ निकालना चाहते हैं तो केवल वायव्य कोण से आधे हिस्से तक, उस दिशा की जो भूमि है उसके आधे हिस्से तक ही जल का निकास की व्यवस्था रखें। आधे हिस्से से नैऋत्य कोण की तरफ बिल्कुल ना रखें, क्योंकि इस दिशा में इस शनि का प्रभाव रहेगा और शनि का प्रभाव होने से आप निर्धनता की तरफ जाएंगे, आप शत्रु की वृद्धि की तरफ जाएंगे, रोज झगड़े फसाद और दुश्मनी को मोल लेंगे। अतः इसको भी आप अवॉइड करें, कोशिश करें कि इस तरफ भी आपको जल निकास की व्यवस्था न करनी पड़े। आज का टिप, प्रिय दर्शकों, गुड़हल अर्थात हिबिस्कस का जो पौधा है उस पर मंगल और सूर्य का प्रभाव होता है। इस पौधे को आप अपने वास्तु के अंदर ईशान कोण पर पूरब में अग्नि कोण के साथ ब्रह्म स्थान अर्थात घर के केंद्र में लगा सकते हैं। इससे आपको यह फायदा होगा कि इसमें रहने वाले लोग यदि हड्डी के रोग से, बोन रोग से पीड़ित हैं तो उनको राहत मिलेगी। यदि वो कर्ज के दबाव या कर्ज के कारणों से परेशान हैं तो उसमें भी इनको राहत मिलेगी। धन्यवाद।